अलका जी, आप ये बताएं कि 20 लाख करोड़ का पैकेज प्रधानमंत्री ने घोषित किया है और ये कहते हुए किया है कि पहले जो राहत दी गई है, जो स्टिमुलस पैकेज आरबीआई ने दिया या हमने जो दिया, वो हम इस 20 लाख में समाहित करते हुए और अपनी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ये 20 लाख करोड़ का पैकेज हम घोषित करने जा रहे हैं। हालांकि जितने पिंक पेपर्स हैं वो अनुमान लगा रहे थे कि 5 लाख से 10 लाख करोड़ के बीच का कोई पैकेज प्रधानमंत्री घोषित कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री ने पैकेज से भी ज़्यादा कल जो अपने भाषण में जोर दिया वो है भरोसे का पैकेज। लोगों के मन में एक विश्वास जगाने की कोशिश की कि ये पैकेज तो मैं दे रहा हूं, लेकिन इसके सहारे हमें और ज़्यादा आत्मनिर्भर बनना है, अपने को मजबूत बनाना है और अब दूसरे पर आश्रित नहीं रहना है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज पर और प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहने की कोशिश की उस पर? उपेंद्र जी, देखिए, कल देश के प्रधानमंत्री जी को हम सबने सुना, आधे घंटे तक सुना और निकल कर आया कि चौथा लॉकडाउन होगा, उसका रंग रूप अलग होगा, 20 लाख करोड़ के पैकेज होगा जिसका खुलासा उस पैकेज को, पिटारे को देश की वित्त मंत्री खोलेंगी और हम सबकी नजर अब उस पर लग गई थी कि क्या होगा। आज लगभग डेढ़ घंटा निर्मला सीतारमण जी, वित्त मंत्री ने जब उस पिटारे को खोला तो हमारे ही पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम जी ने उसका पूरा आकलन किया और बहुत लोगों ने, जो अर्थशास्त्र विशेषज्ञ, सबने उसका आकलन किया और देखा इस 20 लाख करोड़ के पैकेज में गरीब, श्रमिक, किसान, जनधन खाते जिनके कहे जा रहे हैं, इस 20 लाख करोड़ में उनके लिए कुछ नहीं था। अगर आप कहेंगे पुरानी घोषणाएं इसी 20 लाख करोड़ में थी कि जैसे अभी शुक्ला जी ने बताया कि हमने जनधन खातों में इतना डाला, किसानों को हमने 2-2 हजार डाला, तो वो तो सब डल गया, वो तो पुरानी बात थी। इस 20 लाख करोड़ में से उसको फिर बीच में डाला गया। उसके अलावा तो टोटल 4 लाख करोड़ का ही बजट है। आप कैलकुलेट कर लीजिए कि 20 लाख करोड़ में किस किस के डायरेक्ट कैश बेनिफिट की अगर मैं बात करूं, किस गरीब के खाते में, किस जनधन खाते में, किस किसान के खाते में, श्रमिक के खाते में कितना सीधा पैसा हो जाए। कांग्रेस ने सुझाव दिया, आलोचना नहीं, सुझाव। राहुल गांधी जी ने खुद का न्याय योजना के तहत 13 करोड़, मात्र 13 करोड़ ऐसे गरीब हैं, अगर डायरेक्ट कैश ट्रांसफर कर दिया जाए 65,000 करोड़, मात्र 7,500, तो पूरा एक महीना वो गरीब किसान अपना गुजारा कर सकता है। तब तक सरकार को भी समय मिलता है अपने पैरों पे खड़े होने के लिए। ये कोई राहत नहीं है, ये कर्ज की घोषणा की है। आइए कर्ज ले लीजिए, हमने 3 लाख करोड़ का अपने कुटीर, लघु, मध्यम जो हमारे उद्योग हैं उनको कहा जाइए, हमने बैंकों को कह दिया गारंटी की जरूरत नहीं है, 3 लाख करोड़ तक का जो आप 4 जो है साल के लिए ब्याज दे दीजिए। ये राहत कैसे है? आप कर्ज लेने को कह रहे हैं और ये राहत कैसे? कोई कर्ज लेकर राहत कैसे महसूस करेगा? अलका जी, आपसे एक सवाल ले रहा हूं। हालांकि ये सवाल हमारे साथ 2 अर्थशास्त्री, उनसे भी लिया जाएगा, लेकिन आपको एक सवाल आपसे ले रहा हूं। बेसिकली जितने अर्थशास्त्रियों ने ये सलाह दी या समय समय पर वो बोलते रहे, लिखते रहे, सबका कंसर्न ये था कि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ठप पड़ गई है। हमारी अर्थव्यवस्था की यूनिकनेस है कि हम जो है परचेजिंग पावर रखने वाले देश हैं। हमारे पास परचेजिंग पावर के कारण ही, हमारी यूनिकनेस के कारण ही दुनिया की कंपनियां हमारी तरफ रुख करती हैं, आती हैं। आज के डेट में लोगों के जॉब न जाएं, लोगों के पॉकेट में किसी भी तरह से पैसा पहुंचे, उद्योग धंधे बंद न हो ताकि फ्यूचर में अनएम्प्लॉयमेंट न हो। तो ये भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो गरीब श्रमिकों के ख्यालों के साथ साथ मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के सलाहकारों ने उन्हें सलाह दिया होगा कि आप इन बातों का भी ध्यान रखिए और किसी भी तरीके से उद्योग धंधों को मरने मत दीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट मत होने दीजिए, लिक्विडिटी उपलब्ध कराइए, बैंकों का ध्यान रखिए, एमएसएमई का ध्यान रखिए। इस कारण मुझे लगता है कि जाहिर सी बात है कि केवल असंगठित क्षेत्र के गरीब श्रमिकों के ऊपर सेंट्रलाइज ये पैकेज नहीं है, लेकिन सबका ध्यान रखने वाला पैकेज है। इसमें थोड़ा दिमाग तो लगाया गया है। इस पर आप क्या कहेंगी? उपेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही बात पकड़ी है कि परचेजिंग पावर, आप हम जो न्याय योजना की बात राहुल गांधी जी करते रहे, 7500 और 7,500 अगर डाल देंगे हर एक के खाते में सीधा, तो वो बैंक से वो पैसा निकालेगा, परचेज करेगा।
वो पैसा सिस्टम में, व्यवस्था में आएगा, खरीदारी बढ़ेगी, पैसा सिस्टम में आएगा, और जिससे जो है सेंट्रिक गरीबी होना चाहिए। सड़कों पर मजदूर है, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने लिखकर दे दिया, कोई मजदूर सड़कों पर नहीं है, पर आज भी आप देखिए मीलों मजदूर चल रहा है, और ये सारा केंद्रित मजदूर पे ही होना चाहिए था। निर्मला सीतारमन जी से प्रश्न किया गया, पत्रकार ने किया था, बेरोजगारी के ऊपर उनका क्या कहना है। उन्होंने कहा इसकी बात अगले पैकेज में करिएगा। उन्होंने इस बात को, बेरोजगारी को टाल दिया। उन्होंने परचेजिंग पावर को, कैसे हम लोगों को पैसा सीधा दे ताकि वो मार्केट में जाएं और पैसा खर्च करें, सामान खरीदे, और 7 करोड़ के करीब छोटे दुकानदार हैं उनको मदद मिलेगी, उसके ऊपर वो प्रश्न को पूरी तरह टाल गई, और ये कह रही अगले पैकेज का आप इंतजार करिए। यानी कि सरकार के पास उसका कोई हल आज की तारीख में नहीं है।